हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। आशा करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। तो चलते हैं, आज का स्टडी शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस between the following pairs of points. Question first, 2, 3 and 4, 1. This is the ordered pair, 2, 3 and 4, 1. So find the distance between the following pairs of points. इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, let the given points be P 2, 3 and Q 4, 1। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे कोई पॉइंट Q है। P का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, 3 है और Q का कोऑर्डिनेट 4, 1 है। तो PQ के डिस्टेंस निकालनी है। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इक्वल अंडर रूट। अब यहाँ पे PQ निकालना है तो Q का जो ऑर्डर्ड पेयर है या Q का कोऑर्डिनेट है 4, 1 है। सो दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x1 y1। सो PQ का डिस्टेंस फार्मूला में पहले हम लिखते हैं अंडर ब्रैकेट x2। x2 मीन्स 4 माइनस x1 इज 2 स्क्वायर प्लस y2 इज 1 माइनस y1 is 3, so 1 minus 3 whole square equal under root 4 minus 2 that is 2 whole square plus 1 minus 3 that is minus 2 whole square equal under root 2 into 2 4 plus minus 2 into minus 2 that is 4 minus into minus plus। इसको ऐड कर देंगे तो 4 + 4 8 और इसको हम लिख सकते हैं 4 into 2 और 4 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 एंड कोई यूनिट्स नहीं दिया हुआ तो हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। सो द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, द पॉइंट इज 2, 3 एंड 4, 1 इज 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। सो इस तरह से यदि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो उनके बीच का हम डिस्टेंस बाय द डिस्टेंस फार्मूला वी कैन गेट। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल 2,
A, B एंड नेक्स्ट है -A, -B। इसको सॉल्व करते हैं। लेट P कोई पॉइंट है और दूसरा कोई पॉइंट Q है और P का कोऑर्डिनेट्स AB है और Q का कोऑर्डिनेट्स -A, -B है। तो इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, PQ निकालना है। सो सॉल्यूशन, लेट द पॉइंट्स बी P A, B and Q -A, -B. So by distance formula PQ इक्वल √, अब यहाँ पे x2 की जगह पे -A, सो -A -x1 की जगह पे A है तो -A इंटू -A होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे है -B माइनस और y1 की जगह पे B, सो -B इंटू -B होल स्क्वायर इक्वल -A और -A तो -2A होल स्क्वायर प्लस -B और -B -2B होल स्क्वायर इक्वल √-2A का होल स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4B स्क्वायर इक्वल √, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 अंडर ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल √4 को बाहर कर सकते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर 2 √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। So the distance between the points AB and -B is 2 √A square plus B square. Next question. Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15। इसमें भी डिस्टेंस ही निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो मान लीजिए कोई पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है और A का कोऑर्डिनेट्स 0, 0 है और B का कोऑर्डिनेट्स 36 एंड 15 है। सो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इट मीन्स कि हमें AB की वैल्यू निकालनी है। सो लेट द points B A,
0 0 and B 36 15. So by distance formula AB इक्वल अंडर रूट, यहाँ B की जगह पे 36 है, x2 की जगह पे 36 है, सो 36 माइनस x1 की जगह पे 0, 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 15 है, तो अंडर ब्रैकेट 15 माइनस y1 की जगह पे 0 स्क्वायर इक्वल, सो यहाँ 36 माइनस 0 36 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 36 और 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 1296 प्लस 15 इंटू 15 225 इक्वल, इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो विल गेट 1521 इक्वल, इसको यदि दो भागों में हम बांटते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 39 इंटू 39 और इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो विल गेट 39 यूनिट्स. सो दिस इज द आंसर. तो इस तरह से हमने पॉइंट्स 00 एंड पॉइंट 3615 के बीच का डिस्टेंस निकाला जो 39 यूनिट्स आ रहा है, एंड बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन. Determine if the points 15, 2, 3 and -2, -11 are collinear. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है. सो सोल्व करते हैं इसको. सॉल्यूशन, लेट द given points are A 1, 5, B 2, 3 and C -2, -11. So by distance formula EB is equal to अंडर रूट EB की वैल्यू निकालेंगे, E और B की. तो यहाँ पे EB के हम जब रखेंगे तो x2 की वैल्यू 2 होगी, सो 2 माइनस x1 इज 1, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस
y2 की वैल्यू 3 है माइनस y1 इज 5 होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 2 माइनस 1 दैट इज 1 होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 प्लस -2 इंटू -2 दैट इज 4 और 1 और 4 जोड़ देंगे तो अंडर रूट 5। ओके, नेक्स्ट BC की वैल्यू निकालनी है। BC इक्वल आप BC की निकालेंगे वैल्यू तो x2 की जगह पे -2 है, सो -2 और x1 की जगह पे 2 है तो -2 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे -11 है, -11 और -3 होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट -2 एंड -2 -4 होल स्क्वायर प्लस 11 और 3 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -14 होल स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 4 16 प्लस 14 का स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 196 इक्वल इसको ऐड कर देंगे सो ये हो जाएगा अंडर रूट 212 और इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 53। नेक्स्ट हमें AC की वैल्यू निकालनी है। AC केस में x2 इज -2 सो -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -11 सो -11 -5 होल स्क्वायर इक्वल इसको सॉल्व करेंगे सो -2 एंड -1 दैट इज -3 होल स्क्वायर प्लस -11 एंड -5 दैट इज -16 होल स्क्वायर इक्वल -3 इंटू -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा और प्लस 16 इंटू 16 दैट इज 256 दोनों को ऐड कर देंगे तो 265। तो इस तरह से हमने AB, BC और AC की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हियर AB प्लस BC इक्वल AC। अब यहाँ पे यदि AB की वैल्यू और BC की वैल्यू हम ऐड करते हैं तो वो AC की वैल्यू के बराबर नहीं आता है। सो हियर AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, is not equal to AC. So the points are not कोलिनियर। इसमें ये बताना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो सिंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC सो द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हमें इसमें यही बताना था, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। सो बाय द observed result it is seen that the given points are not collinear. Next example, or you can say next question.
check whether 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle. Isosceles triangle means those triangles having two side equal. यदि ABC एक ट्रायंगल है और उसमें AB इक्वल AC और कोई भी दो साइड इक्वल है, देन इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल. किसी ट्रायंगल में यदि उसके दो साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. लेट द points be A 5 minus 2, B 6 4 and C 7 minus 2. Let the points be A 5 minus 2, B 6 4 and C 7 minus 2 are the vertices of triangle. जैसे इसका हमने माना कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 5 minus 2 है, B का कोऑर्डिनेट्स है 6 4 और C का कोऑर्डिनेट्स है 7 minus 2. So by distance formula AB इक्वल अंडर रूट EB की वैल्यू निकालनी है. EB की तो 6 is x2, so 6 minus 5 whole square plus y2 is 4 माइनस और यहाँ ये भी माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 plus 2 whole square equal 6 minus 5 that is 1 whole square plus 4 plus 2 6 whole square. इसको साफ से लिख देते हैं 6 whole square equal 1 plus 36 equal under root 37. देन हम BC की वैल्यू निकालेंगे. सो BC इक्वल BC की वैल्यू निकालेंगे तो C का जो कोऑर्डिनेट है 7 is x2, so 7 minus 6 whole square plus y2 is minus 2 this is minus 4 whole square equal
7 minus 6, that is 1 whole square, plus minus 2 and minus 4, that is minus 6 whole square, equal under root 1 plus minus 6 into minus 6, that is 36. So under root 1 plus 36, 37. देन लास्ट में AC की वैल्यू निकाल लेंगे. AC केस में this coordinates of 6 is x2 by 2, so 7 is x2, so 7 minus x1 is 5 whole square plus minus 2 and यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर. तो 7 minus 2, that is 2 whole square plus minus 2 and plus 2, 0 whole square equal under root 2 into 2, 4 plus 0 equal under root 4. अब 4 का अंडर रूट होगा 2. तो हमने तीनों साइड्स का वैल्यू निकाल लिया है, AB का, BC का और AC का. अब हम इसके वैल्यू को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको, here AB is equal to BC equal to अंडर रूट 37. यहाँ AB और BC दोनों की वैल्यू सेम है एंड इट इज कमिंग अंडर रूट 37. सो द check whether this are, so the given points are the vertices of a isosceles ट्रायंगल. यहाँ पे दो साइड इक्वल हमको मिल रहा है, AB इक्वल BC, that is coming under root 37. So the given points are 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of a isosceles triangle. So इस तरह से बाय डिस्टेंस फार्मूला हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. इसमें ज़्यादातर हमें डिस्टेंस फार्मूला का ही, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ज़्यादातर डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज करना है. तो आज की क्लास में इतना ही. बाकी इसका जो 7.1 का जो रेस्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ध्यान से सुनने और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच.